अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो क्या रीज़न बताया गया है कि कुवैत में लोग इलीगल क्यों होते हैं, ख़ास करके खादम लोग। उसकी 2-3 वजह बताई गई हैं, 2 वजह रखी गई हैं और उस पर जो है मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अपडेट दिया गया है कि इस पे जो है काम करना चाहिए ताकि जो है लेबर मार्केट जो है और भी बेहतर हो सके। और लोगों की सैलरी को लेकर हम बात करेंगे, यहाँ पे नए वीज़ा के हवाले से भी बात करेंगे थोड़ी सी। तो चलिए फिर मेरे अंदर की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत में जो लोग जाना चाहते हैं नए वीज़ा पे, तो आप बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से जाएं कैसे जाएं। तो आप अपने नज़दीकी कहीं पर भी ट्रैवल जो एजेंट होते हैं जो ट्रैवल का काम करते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, तो आप उनसे जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले थोड़ा ध्यान रखें कि गवर्नमेंट लाइसेंस अप्रूव हैं वो बंदे या नहीं है, तो वो चीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो क्या मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि 2 रीज़न बताए गए हैं जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको भागने के। सबसे पहली चीज़ यह बताई गई है कि जो भी बंदा काम करता है तो उसको आगे कंपनियां जो है आगे लोग जो है रखने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, चाहे वो पर्सनली हो या फिर कंपनियां हो या कुछ भी हो, किसी भी तरीके से दुकान हो मकान हो कहीं पर भी हो। अगर बंदा इलीगल होता है तो फ़ौरन से पहले उसको रख लिया जाता है, कोई सा पूछताछ वगैरह या किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाती है। तो सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि कुवैत के अंदर कोई भी बंदे को अगर रखा जाता है तो वो नहीं रखना चाहिए। हालांकि कानून बना हुआ है नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी लोग रख सकते हैं। तो इस पर कहा गया है कि सख्ती से इस कानून को जो है वो बनाया जाए और सख्ती से इस पर पालन करवाया जाए। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो लोग नहीं रखेंगे, उसके बाद में नहीं रखेंगे तो लोग भागेंगे नहीं। पहला रीज़न तो ये बताया गया है। दूसरा रीज़न बताया गया है कि जो भी बंदा भागता है उसको जो है कहीं ना कहीं वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसका दूसरी जगह पे या कंपनियों में या फिर अदर जगह पे वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो दूसरा रीज़न ये बताया गया है। और कफिल को ये गवारा भी नहीं होता कि वो उसका बंदा जो है दूसरी जगह वीज़ा ट्रांसफ़र करवाए, क्योंकि वो चाहेगा तो दूसरे कफिल के पास में स्पॉन्सर वो चाहेगा तो दूसरा बन सकता है, लेकिन कंपनियों में वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब छूट आती है, जब कोई मसला ऐसा आता है तो कभी कभी ट्रांसफ़र होता है जब कानून बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि वीज़ा ट्रांसफ़र होता तो लोग अलग अलग तरीके से अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह पर काम करते हैं। और ये कफिल जो भी रहते हैं अरबी लोग, उनको गवारा नहीं होता कि उनका बंदा कहीं दूसरी जगह जाए, फिर उनको लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है क्या नहीं कमी है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग भी अपने इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम करते हैं तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हर जगह पे चेकिंग वगैरह हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं तो आपको पकड़ा जा सकता है अगर आप एक इलीगल तरीके से कामकाज कर रहे हैं किसी भी जगह का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देते हुए काम करना है और कहीं पे भी काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।